बच्चों, ये है हमारे मिस्टर चिंटू। ये दिन भर कई बुक्स, कई सैंपल पेपर्स के साथ अपनी स्टडी टेबल पर बैठे रहते हैं। कभी फोन चलाते हुए पढ़ते हैं तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए पढ़ते हैं। ठीक। और इनकी सबसे खास बात है कि आज तक किसी भी एग्जाम में इनका अच्छा स्कोर नहीं आया है। तो बच्चों, क्या आप चिंटू बनना चाहते हैं? आई थिंक मैक्सिमम ऑफ बच्चों का आंसर होगा नो। तो बच्चों, आपको आपकी एक्टिंग छोड़कर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको ढेर सारी बुक्स की जरूरत नहीं है, आपको सही रिसोर्स और सही प्लानिंग की जरूरत है। और बच्चों, अब वक्त आ गया है कि अगर अब हम सही प्लानिंग के साथ इस एक महीने को यूटिलाइज करते हैं तो हम हमारे स्कोर को, हमारे परफॉर्मेंस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है। इस टाइम पर बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है उनके बैकलॉग्स। तो बच्चों, आप आपके बैकलॉग्स के लिए डेली 1 घंटा क्यों नहीं निकाल के रख देते कि उस 1 घंटे के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग्स को क्लियर करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस टाइम पर हमको एक अलग ही प्रेशर फील हो रहा होता है कि हमारा एग्जाम कैसा आएगा। ठीक, हमारा एग्जाम टफ होगा या इजी होगा, हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग पर प्रेशर बनाते रहते होंगे। लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से जान लो कि अभी तक आपकी लाइफ में आपको कितने भी नंबर आए, आपके 40% बने हो या 60 बने हो, ठीक, लेकिन इस टाइम पर आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक, आपका पेपर बहुत आसान आने वाला है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन पता है ये सब कब होगा? जब आप इस 30 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। बच्चों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जिनका अभी थोड़ा थोड़ा पार्ट हो गया, मतलब 40-50% कंप्लीट हो चुका है। ठीक, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो अपने रिवीजन में इसको यूज़ कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल पर जा सकता है। ठीक है। अब बच्चों, हम ये जो 30 डेज चैलेंज लेकर आए हैं, इसके अंदर आपका 20 डेज के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम सैंपल पेपर्स लगा रहे होंगे और फिर हम डेट शीट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अब बच्चों, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिलेबस कंप्लीट। इसका मतलब है कि जो आपने फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, वहां से लेकर लास्ट डे लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है, वो सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और हम सिर्फ 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह की स्टडी करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, मतलब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे नोट्स कंप्लीट होना, उसके अगर हमारा ये सब हो चुका है, इसके बाद हमको किसी भी तरह के रेफरेंस पर जाना है। ठीक है। और जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इसकी मदद से आप गारंटीड ये सारी चीजें कवर कर रहे हो। ठीक है। अब मैंने आपके मैथमेटिक्स और साइंस को 2-2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। जैसे कुछ चैप्टर्स आपके इजी होते हैं तो उनको इजी कैटेगरी में डाल दिया, कुछ चैप्टर्स आपके लेंदी होते हैं जिसको करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको मैंने लेंदी चैप्टर या टफ चैप्टर के अंदर डाल दिया। ठीक, जैसे अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये आपके इजी चैप्टर्स के अंदर आ सकते हैं जो कि एक एक दिन के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें ब्रैकेट के अंदर आपके कितने दिन में वो चैप्टर कंप्लीट हो सकता है उसकी मार्किंग करी हुई है। ठीक, जो आपके लेंदी चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपका पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड देन ट्रायंगल्स।
ठीक है, इतनी बात हुई। इसी तरह हमने साइंस को भी डिवाइड किया है, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल और आपका ह्यूमन आई को छोटे मतलब इजी चैप्टर्स में करा है। जो आपका बचा हुआ पोर्शन है मतलब लाइट, लाइफ प्रोसेस और एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये आपके लेंथी चैप्टर्स के अंदर दिए गए हैं। ठीक, उनके डेज उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको डेली 2 घंटे मैथमेटिक्स को देना है, 2 घंटे साइंस को देना है और 1 घंटा हमारे अदर सब्जेक्ट को मतलब हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस को देना है। ठीक है, अब ये जो 2 घंटे हम मैथमेटिक्स और साइंस को दे रहे हैं ना, इसमें हमको क्या करना है कि 30 से 40 मिनट्स का एक लेक्चर अटेंड करना है। ठीक, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को 3 दिन दिए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले दिन हमारा 30 से 40 मिनट का लेक्चर देखो। ठीक, उसके बाद जितना पोर्शन उस 30 मिनट्स के अंदर हमको कवर कराया है ना लेक्चर में, उसको क्या करो, उसकी एनसीईआरटी को सॉल्व करो मैथमेटिक्स में। अगर साइंस है तो उतनी एनसीईआरटी को रीड करो, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक, अच्छा, इस सब से क्या हो जाएगा, आपकी एनसीईआरटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएगी, आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद का जो 1 घंटा हमारा बच रहा होगा, इसके अंदर हमको क्या करना है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन अगर नहीं है तो हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोडेड है। ठीक, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब बच्चों ऐसा हमने मैथ, साइंस और जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है सबके अंदर ऐसा ही करना है। अच्छा, अब जब हम रात को सोते हैं ना, उसके पहले हमको 1 घंटे के अंदर जितना भी हमने दिन भर में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, हमारा हर दिन जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ठीक, अब जब हम क्वेश्चंस एमसीक्यू लगा रहे होंगे ना दिन में, तो उस टाइम पर क्या करना है, जो क्वेश्चन हमसे बन गए वो तो चलो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं ना, उस पे क्या एक गोला बनाते हुए चले। ठीक, अब ये क्यों बनाना है ये हम आगे बात करेंगे। अब हम 30 डेज चैलेंज पर आते हैं कि हमको हर दिन क्या पढ़ना है। मैंने ये अपने अकॉर्डिंग बनाया है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ठीक, आप आपके अकॉर्डिंग में जो आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बच्चों, हमने कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बिठाए हैं कि मैथ्स का एक लेंथी चैप्टर अगर लिया है तो साइंस का एक इजी चैप्टर लिया हुआ है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको हर दिन बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कवर भी होती रहेगी। ठीक, जैसे पहले दिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं ना, तो उसके साथ में हमने क्या ले लिया है, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री 3 दिन चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे ही हमारा केमिकल रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड डे चलेगा। ठीक, अच्छा, अब थर्ड डे ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम क्या ले लेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, और फोर्थ डे भी हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में अब हम ले लेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, फोर्थ डे, फिफ्थ डे हमारा पॉलिनोमियल चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब फिफ्थ डे को हमको पॉलिनोमियल के साथ लाइट चैप्टर स्टार्ट कर देना है। ठीक, अब छठवें दिन क्या करेंगे, लाइट चैप्टर तो रहेगा, साथ में हमारा आ जाएगा रियल नंबर्स। ठीक है, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 1 हफ्ते के अंदर हमने मैथमेटिक्स के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अच्छा, और साइंस में भी देखें तो हमने लगभग 2 से 2.5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों संडे जो होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। ठीक, तो संडे की हमारी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी होती है। संडे को क्या करना है, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है ना, एक तो उसका रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, जब आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी ना, वहां पर आपने क्या किया होगा, कुछ गोले लगाए होंगे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे। ठीक, उन सभी को पूरे के पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस को संडे के दिन फिर से सॉल्व करना है आपको। तो आप सोचो, जो आपने चैप्टर कंप्लीट करे हुए होंगे ना पूरे हफ्ते के अंदर, वो आपको कितने अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक, अब आपको उन टॉपिक से कोई भी अगर क्वेश्चन दे दे तो आप आसानी से उसको बना देंगे। सच है। अच्छा, अब बच्चों
सेम इसी तरह हमको नेक्स्ट वीक में भी पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट संडे आएगा 14th को, ठीक। तो इस दिन क्या करो, 13th तक जितना भी हमने पढ़ा है उन सब का रिवीजन कर लो, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, अब देखो, अब क्या होगा, हमारा 18th तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। अच्छा, अब अगर आप दिवाली के अंदर 1-2 दिन सेलिब्रेट करते हैं या आपका कोई डिले हो जाता है तो हम क्या करेंगे, 20th तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों, 21st से 25th तक हमको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स को लगाना है, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं और इससे ज़्यादा सैंपल पेपर्स लगा रहे हैं ना, तो आप कुल मिलाकर आप आपके इंपॉर्टेंट टाइम की किलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम को ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। बच्चों, इस क्लास में हमको ज़रूरत है सिर्फ सैंपल पेपर इसलिए लगाना है हम उस पैटर्न से फेमिलियर हो जाए, ठीक। मेन चीज़ तो अभी भी हमारा रिवीजन ही है। हमारी नैया को पार लगाएगा हमारा रिवीजन, हमारे नोट्स हमारी नैया को पार लगा रहे हैं, ठीक है। सैंपल पेपर हमको फेमिलियर करेगा एग्जाम के साथ, ताकि हम एग्जाम में डरे नहीं और आसानी से एग्जाम को सॉल्व करें, ठीक। अच्छा, अब बच्चों 25th तक हमारा सैंपल पेपर भी हो गया, ठीक। 26th को हमको क्या करना है, हमारा फिर से एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने थे उनको फिर से सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, ठीक। अब 26th को आप देखेंगे अगर, तो आपका लगभग 4 बार रिवीजन हो चुका है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, सैंपल पेपर हो गए हैं, MCQ सॉल्व हो चुके हैं यार, समझो आप बात को। और बच्चों 27th से हमको डेट शीट के अकॉर्डिंग रिवीजन करना है और फोड़ते रहना है, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बच्चों, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।